तरस का इनकार। यीशु को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें महायाजक के पास ले जाया गया, जहां सब प्रधान याजक, पुरनिये और शास्त्री इकट्ठा थे। पतरस दूर से चला आ रहा था। वे प्रधान पुरोहितों के आंगन तक पहुंचकर वहां सेवकों के साथ बैठकर आग सेकने लगा। और तब प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही की खोज में थे, पर उन्हें कोई न मिला। हालांकि यीशु के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले बहुत से खड़े हुए, मगर उन सबकी गवाही आपस में मेल न खाई। कुछ लोगों ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही देते हुए कहा, हमने इसे कहते हुए सुना है कि मैं मनुष्य द्वारा बनाए गए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में एक दूसरा बना दूंगा जो हाथ से बनाना होगा। तब महायाजक ने उन सबके सामने खड़े हुए यीशु से पूछा, ये सब तुम्हारे विरोध में अलग अलग गवाही दे रहे हैं, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? मगर यीशु ने कोई उत्तर न दिया, वे खामोश रहे। तब महायाजक ने दोबारा यीशु से पूछा, क्या तुम ही मसीह हो, परम प्रधान के बेटे? यीशु ने उत्तर दिया, जी हां, मैं हूं। आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाईं ओर बैठे और आकाश के बादलों पर लौटता हुआ देखेंगे। इस बात पर प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, अब हमें किसी और गवाह की क्या जरूरत है? तुम सभी ने परमेश्वर की निंदा सुन ली है, अब क्या विचार है तुम्हारा? तब सब लोगों ने एक मत होकर कहा, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। और तब कुछ लोगों ने यीशु पर थूकना शुरू कर दिया। यीशु की आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ लोगों ने उसे घूंसे मारते हुए कहा, करो भविष्यवाणी। और अधिकारियों ने यीशु के मुंह पर थप्पड़ भी मारे। पतरस नीचे आंगन में था। तभी वहां महापुरोहित की एक सेविका आई और पतरस को आग सेकता हुआ देखकर उसकी ओर एक टक देखते हुए बोली, तुम भी तो यीशु नासरी के साथ थे ना? मगर पतरस ने उसे ये कहते हुए इनकार कर दिया, आप क्या कह रही हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वह ये कहकर द्वार की ओर चला गया। मगर उस दासी ने दोबारा पतरस की ओर देखा और वहां खड़े आसपास लोगों से कहने लगी, ये भी उन्हीं में से एक है। मगर पतरस ने दोबारा इनकार कर दिया। कुछ समय के बाद पतरस के पास खड़े लोग उससे ये कहने लगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि तुम भी गलील वासी ही हो और तुम्हारी बोली भी उन्हीं के जैसी है। मगर पतरस कसम खाते हुए कहने लगा, जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं। और तब उसी समय मुर्गे ने 2 बार बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात याद आई कि इससे पहले कि मुर्गा 2 बार बांग देगा, तुम मेरा 3 बार इनकार कर चुके होंगे। और तब पतरस फूट फूट कर रोने लगा।